बोले मैंने जीवन में कभी ऐसा चोर नहीं देखा जो अपने मुंह से कहे कि मैं चोर हूं। तू कैसा चोर है? बोले मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, चाहे मेरे प्राण ले लो, आप सूली पे चढ़ा दो, तो झूठ नहीं बोलूंगा, चोर हूं, मैंने चोरी की है। बोले तुमने चोरी की है तो तुमको सूली पे चढ़ाएंगे, अब हम फांसी के लिए तैयार हो जाओ। बोले ठीक मैं तैयार हूं, मुझे क्या है। बोले एक बार कह दो मैं चोर नहीं हूं, चोरी नहीं की। बोले मैं एक बार भी नहीं कह सकता, मेरे प्राण अभी ले लो आप। तो राजा ने कहा ये चोर होकर के भी एक बार ये नहीं कह रहा मैं चोर नहीं हूं, ये कह रहा मैं चोर हूं। बोले बात क्या है? बोले कल प्रातःकाल मुनि महाराज का उपदेश सुना, उन्होंने कहा कोई एक नियम ले ले तेरा कल्याण हो जाएगा, परंतु नियम को तोड़ना नहीं, प्राण जाए तो चली जाए, नियम नहीं चला जाए। मैंने नियम लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो दंड देना है सो दे दो। राजा ने कहा इतनी निर्भीकता है, नियम का पालन कर रहा है, तो तूने जो घोड़ा चुराया है, ये धन चुराया है, तो ये मैंने इनाम में दिया। वह कहता है ठहरो, मेरी बात मुनि महाराज से हुई थी पूरा कल्याण करने की, अपना पूरा आज देना हो तो बताओ। ऐसे में पोटली और घोड़े में संतुष्ट नहीं हो, ये पकड़ो संभालो अपना घोड़ा, पोटली में महाराज के पास जाता हूँ। मैंने कहा पूरा कल्याण करो, आधा कल्याण क्यों करते हो, इतने से क्या होगा। गया महाराज के पास, महाराज जी आपने ये क्या कर दिया, मैंने कल्याण की बात कही थी, आपने 4 पोटली धन की और घोड़ा, वह राज अपना राज भी नहीं दे रहा है, मुझे तो पूरा कल्याण चाहिए। पूरा कल्याण चाहिए तो 5 व्रतों को लेना पड़ेगा, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों को ले लेगा तो कल्याण हो जाएगा। मैं ले लूँगा 5 व्रतों, कोई बात नहीं है। दिगंबर साधु बन गया, हुआ चोर, तपस्या करके कर्मों का क्षय किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। एक नियम का पालन करने वाला व्यक्ति भी अपने कल्याण को प्राप्त कर सकता है। खदरशाल भील जिसने कौए के मांस का त्याग किया और अपने नियम को तोड़ा नहीं, वह खदरशाल भील प्रतिज्ञा को निभाकर वह भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ और आगे महापद्म नाम का तीर्थंकर बनेगा, राजा श्रेणी का जीव। पूर्वा भील जो भगवान महावीर स्वामी बने, उसने भी सागर सेन नाम के मुनि महाराज से सबसे पहले कौए का त्याग किया, उस नियम को तोड़ा नहीं, बाद में सभी प्रकार के मांस का त्याग कर दिया और अवश्य का त्याग कर दिया, अनुव्रतों को स्वीकार किया, स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। महानुभाव एक छोटा सा नियम जीवन में दिव्यता को लाने वाला होता है, परमात्मा पद को प्राप्त कराने में पहली सीढ़ी बन जाता है, आत्मा की शक्ति को पूर्ण प्रकट कर देता है। उस एक छोटे से नियम से, संयम से आत्मा परमात्मा बन सकती है। पूर्वा भील खदरशाल भील ने जब कौए के मांस का त्याग किया, उसकी परीक्षा हुई, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। वैद्यों को दिखाया, वैद्यों ने कहा कौए के मांस में मिक्स करके औषधि लोगे तो ठीक हो जाओगे। उसने कहा मैं चाहे भले मर जाऊं, कौए का मांस नहीं खाऊंगा, मैं कौए का मांस नहीं खाऊंगा, कौए को मारूंगा भी नहीं। मांस शिकार करके जंगल से लाया, मांस रखा था, कौए उस पर बैठे हुए थे। उसकी पत्नी ने कहा कौओं को उड़ा दो। बोले कोई कौआ मर गया तो मैंने नियम लिया कौए को नहीं मारूंगा, उसका मांस नहीं खाऊंगा। जब मांस नहीं खाऊंगा तो मारूंगा भी नहीं, मैंने नियम लिया कौए को नहीं मारूंगा। जब स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया, उसकी पत्नी ने सोचा कि ये अपने शाले की बात मानते हैं, शाले की बात को गिराते नहीं, मेरे भाई की बात को मान लेंगे। तो सूरसेन देश से उसका भाई आया, रास्ते में जब आ रहा था एक व्यंतर देवी मार्ग में रो रही थी। उसने पूछा, सूरसेन ने देखा एक स्त्री रो रही है, बोले तुम क्यों रोती हो? बोले मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं देवी हूँ, इस जंगल की मैं देवी हूँ। तुम जैसे कौए का मांस खिलाने जा रही हो, मैंने अपनी अवधि ज्ञान से जाना है, यदि वह नियम को नहीं तोड़े तो वह देव बन सकता है, हो सकता है मेरा पति बन जाए, वह पूर्व भव का मुझे उसके प्रति अनुराग है। उसने कहा ठीक है, देखो मैं जा रहा हूँ, कौए के मांस के खाने की बात तो कहूँगा, जब नियम वह नहीं तोड़ेगा तो मैं ज़्यादा आग्रह नहीं करूँगा। वह पहुँचा उसके पास, उससे कहा अरे तुम भी कैसे नियमों में पड़ गए,
अपन शिकार खेलने वालों के कोई नियम होती है क्या? कौवे के मांस का त्याग कर दिया, तुम्हारा जीवन दांव लगा हुआ है, सोच लो। उसने कहा देखो मैं कौवे का मांस छोड़ दिया, तुम मेरी मित्र भी हो, साली हो, तुम इसे नियम तोड़ने की बात मत कहो। उसने कहा एक बार खा लो फिर प्रायश्चित ले लेना। बोले नहीं मैं नियम नहीं तोड़ सकता। तुम मर गए तो? बोले सबको मरना जीवन में, एक बार दो बार कोई नहीं मरता। ठीक है, जब उसकी दृढ़ता देखी तो उसने कहा कि तुम्हारी आयु तो वैसे भी पूर्ण हो रही है, चाहे तुम कौवे का मांस खाओ तो न खाओ तो तुम्हारी तो आयु पूरी होने वाली है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तुम ज़्यादा समय के नहीं हो। और तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैं रास्ते में आ रहा था, एक देवी रो रही थी, उसने कहा उनकी आयु पूरी होने वाली है, नियम नहीं तोड़ेंगे तो संभावना है मेरे पति बन सकते हैं। कौवे का मांस का त्याग करने से मैं एक शिकारी, एक देव बन सकता हूँ, इतना नियम का फल है। बोले हाँ फल तो है, तो मैं आज से सब प्रकार के मांस का त्याग करता हूँ। और इतना ही नहीं, आज से मैं अहिंसा, अनुव्रत, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह इनके अनुरूप में परिग्रह का प्रमाण कर लेता हूँ और चार अनुरूप तो स्वीकार करता हूँ। उस खदशा भील ने जब नियम स्वीकार किया, वह आयु पूर्ण हुई, मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका संस्कार करके अन्य क्रियाएं काज संपन्न करके उसका साल अपने घर की ओर जा रहा था। उसकी बहन भी साथ में थी। मार्ग में पुनः देवी रोती हुई मिली। उसने कहा अब तुम क्यों रोती हो? अब तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, तुमने कहा आयु पूर्ण होने वाली, आयु पूर्ण हो गई, अब तो तुम्हारा पति बन गया होगा। बोले नहीं हुआ। क्यों? बोले इसलिए नहीं हुआ कि आपने पूरी कहानी सुना दी। उसने सब प्रकार के मांस का त्याग कर दिया, वह अणुव्रती बन गया। अणुव्रती तो वैमानिक देव बनता है, वह तो वैमानिक देव बन गया, बहुत विधिधारी देव हो गया। वो तो एक नियम का पालन करने वाला एक भील, एक शिकार खेलने वाला जंगली व्यक्ति, पशु जैसा जिसका जीवन था, मांसाहारी पशु के जैसा, वह भी मांस का त्याग करके तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग का सुख भोग करके पुनः राजा सैनिक बना। और फिर राजा सैनिक के बाद वह अभी प्रथम नरक में मुनि महाराज पर अवसर किया था, उसके फल से उसने नरक आयु बंद की थी। भगवान महावीर स्वामी की पूजा भक्ति करके तीर्थंकर पति का बंद किया। आगे अगले चौथा काल जो आएगा उसमें पहले नंबर के तीर्थंकर होंगे महापद्म। तो महान भाव अष्टांग योग की बात, पूरी बात तो चर्चा बाद में करेंगे। यदि जीवन में कोई एक नियम भी लिया जाता है तो जीवन सुखी बन जाता है। वर्तमान काल में जो समस्या चल रही है, कोरोना वायरस, वो समस्या कहाँ है, किसके लिए है? हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि जीव हिंसा मत करो, उपकार करो, दया करो, करुणा का भाव रखो। जो अहिंसक है, दयालु है, शाकाहारी है, उसके लिए कोरोना वायरस कुछ भी नहीं कर सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ये कोरोना वायरस उनको ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है जो मांसाहारी हैं। चाइना का बता रहे थे लोग, हजारों लोग इसकी चपेट में आए, कितने ज़्यादा लोगों को जिंदा जला दिया जो मांसाहारी थे। भारत में भी जो मांसाहारी हैं उनकी रूह कांप रही है। उन्होंने जिन जीवों को खाया वह कोरोना वायरस माना वही वो जीव जिनके द्वारा खाए गए शायद उसी रूप में आ गया। सुनामी लहर आई थी, जिन्होंने समुद्र की मछलियाँ खाई, समुद्र उनको खा गया। महानुभाव, यदि हमारी आत्मा में दूसरे की रक्षा का भाव है तो हमारी मृत्यु, कभी किसी की मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती। मांसाहार करने वाले व्यक्तियों को डरना चाहिए, अंडा मांस खाने वालों को डरना चाहिए। शाकाहारी व्यक्तियों को कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कोई वायरस हो, कोई प्रकार की चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, निर्भीक रहो, अनंत भगवान की उपासना करो और अपने मन में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखो, विश्व की शांति की भावना रखो। किंतु जो मांसाहार करते हैं उन्हें प्रेरणा दो, भैया ये ठीक नहीं है, आज नहीं तो कल इसका पाप तुम्हें अवश्य पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मांसाहारी व्यक्तियों को जितने भी केस हुए हैं
लोग बता रहे थे कि मोस्टली 99% केस मांसाहारियों के साथ हुए। यदि कोरोना वर्ष हुआ तो मांसाहारियों के साथ हुआ। अंडा खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, जो शुद्ध साग सब्जी खाने वाला है, दाल रोटी खाने वाला है, उसे कोरोना वर्ष का कोई डर नहीं। निडर रहो, निर्भीक रहो। वैज्ञानिकों ने कहा है जो जैन भोजन करता है उसे कोरोना वर्ष की कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। महानुभाव, जो व्यक्ति स्वयं शुद्ध है, सात्विक है, भारतीय संस्कृति का पालन करता है। हमारी भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़ के प्रणाम करने की संस्कृति है। जय जिनेंद्र जोहार और राम राम करने की प्रथा है। हमारी भारतीय संस्कृति में चाहे इस्लाम धर्म में सलाम वालेकुम या सतकाल, जो पंजाबी, सब में अलग अलग प्रकार के हैं, किंतु भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़ करके प्रणाम करने की पद्धति है। भारतीय संस्कृति में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं, ये पाश्चात्य परंपरा है। अब पाश्चात्य देश वाले भी कह रहे हैं भारतीय संस्कृति का अभिवादन अपनाओ, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, नमस्कार करो, क्योंकि ये वायरस कहीं हाथ से हाथ मिलाने पर कहीं आ नहीं जाए। महानुभाव, भारतीय संस्कृति एक वैज्ञानिक संस्कृति है, प्रामाणिक संस्कृति है। पाश्चात्य देश के लोग भारतीय संस्कृति को अब समझने की चेष्टा कर रहे हैं। भारतीय खान पान शुद्ध है, इस पर हजारों लाखों करोड़ों वैज्ञानिक भी रिसर्च करें तो भारतीय खान पान में दोष नहीं निकाल सकते। जो भारतीय खान पान है, शुद्ध दूध, दही, घी, मावा, पनीर अथवा साग भाजी, अनाज, फल, इसमें कोई दोष न पहले था, न आज है, न भविष्य में रहेगा। चाहे कितने वैज्ञानिक इस पर शोध कर लें, किंतु मांसाहार कभी मनुष्य के योग्य हो नहीं सकता। मांसाहार करने वाला व्यक्ति वह समझता में बड़ा ताकतवर बन गया। मांसाहारी व्यक्ति 100 सीढ़ी चढ़े तो दम फूल जाए उसकी, 10 किलोमीटर चले तो हाँफ करके गिर पड़े। और शाकाहारी व्यक्ति एक दिन में, हमारे बुजुर्ग 20-20 कोस चल लेते थे पहले, 20 कोस पैदल। वह व्यक्ति जो शाकाहारी है वह 100 सीढ़ी का 200 सीढ़ी 500 भी चढ़ जाए तब भी यहाँ पर ना आए। महानुभाव, उसकी ताकत अलग है। घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा क्या खाता है? मांस खाता है क्या? शाकाहारी है। घोड़ा शाकाहारी है, हॉर्स पावर उसी से शक्ति ना पी जाती है। हाथी शाकाहारी है, मांस की शक्ति है क्या? कुछ नहीं। ये तो रोगों का घर है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। यदि आपकी रसोई में कोई गंदी वस्तु पहुंच गई हो, उसे निकाल के अलग कर दो, आपके शरीर में रोग नहीं आएगा। यदि आपकी रसोई में कोई गंदी चीज़ पहुंच गई, आपके मुख से पेट में कोई गंदी चीज़ पहुंच गई, तो आज नहीं तो कल वह विकार को पैदा करेगी, रोग को पैदा करेगी और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। किंतु शुद्ध शाक भाजी खाने वाले व्यक्ति निर्भीक रहें, निश्चिंत रहें, उन्हें किसी प्रकार का विकल्प नहीं करना है। और हाँ, विश्व शांति के लिए अधिक से अधिक अनुष्ठान होना चाहिए। चाहे जाप अनुष्ठान करो, मंदिरों में शांति धारा करो, पूजा विधान करो, अधिक से अधिक धर्म के अनुष्ठान करो, अपने अपने अनुसार धर्म के अनुष्ठान संपन्न करें। विश्व शांति के लिए, प्राणी मात्र की शांति के लिए। और जो मांसाहार का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, वे उसे छोड़ें, जिससे उनका जीवन भी सुरक्षित बने। इस प्रकार की भावना है। आप सभी लोग एक निष्ठावान है, धर्म के प्रति आस्थावान हैं। शमशाबाद में 3-4 बार आना हुआ, प्राय करके यहाँ शमशाबाद में आकर के ऐसा लगता है कि इस पूरा शमशाबाद ही अहिंसा धर्म का पालन करने वाला है। जैन लिखने वाले लोग भले ही कम हैं, किंतु मुझे लगता है पूरा शमशाबाद ही जैन है। जैन कोई पत्थर की दीवार या मंदिर की मस्जिद का नाम नहीं है। जैन तो आत्मा के विचार का नाम है। जिस आत्मा में जैनत्व का संस्कार है, जैनत्व का आचरण है, वह कोई भी व्यक्ति जैन हो सकता है। ऐसा नहीं समझना कि जैन कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति जैन होता है। जैन कुल में पैदा होकर के भी जैनत्व का पालन नहीं किया तो जैन नहीं है। किंतु जैन कुल में पैदा नहीं भी हुआ है और अहिंसा का पालन करता है, दया करुणा का पालन करता है, तो मानना चाहिए सही मायने में तो वही जैन है। तो आप उस जैनत्व का पालन करो,
जैन खान पान को स्वीकार करो। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं जो जैन खान पान करता है, जैन थाली को स्वीकार करता है, उसे इस कोरोना वायरस से किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। सभी महानुभावों को हम वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपको भी और आपके सम्मानीय सभी जो महानुभाव विराजमान हैं उनके माता पिताओं को भी आशीर्वाद देते हैं। आपके माता पिता ने आपको ऐसे संस्कार दिए कि आज आप किसी दिगंबर साधु की धर्म सभा में उपस्थित हैं। निष्ठा के साथ, आस्था विश्वास के साथ धर्म के दो शब्द सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए उन्हें भी हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके परिवारीजनों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद जो भली घर का काम संभाल रही हैं और आपको धर्म सभा में भेज दिया कि आप महाराज जी को उपदेश सुनने जाओ। यहाँ पर सभा में दिल्ली से विवेक विहार से मैंने कहा अति आग्रह था तो दिल्ली भेजना पड़ा। बता रहे थे कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टानका में हुआ, बहुत आनंद के साथ संपन्न हुआ। मंदिर में ऐसा मेला सा लग गया कि जैसे कोई विशेष पर्व आ गया है। तो महानुभाव उस निष्ठावान परिवार के लिए भी हम वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और जिनकी वाड़ी में ठहरने का अवसर प्राप्त होता है, हमारे माता प्रसाद जी चौधरी जी जो शादियों को ठहरने के लिए मित्र स्थान प्रदान करते हैं, उनके पूरे परिवार को भी हम वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। उनकी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति इसी प्रकार साधुओं के प्रति वृद्धि को प्राप्त होती रही। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।